नंद बाबा हर 9 भाई हैं, सबसे छोटे थे घनानंद जी महाराज। बोले एक काम करो भैया, इस गोकुल में तो अनेक राक्षस आते रहे, कन्हैया ने जन्म लिया है तब से कोई ना कोई राक्षस आते रहे, एक काम करो इस गोकुल से भी सुंदर जगह है। बोले कौन सी? बोले श्रीधाम वृंदावन, वृंदावन चलो। सबने बैलगाड़ियों में सामान भर लिया, चल दिए वृंदावन की ओर। वनम वृंदावनम नाम पसभ्यम नव काननम गोप गोवी गवाम सेव्यम पुण्णार्दे तृणवीरुदम। अब चल दिए वृंदावन की ओर। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलेन च। अब वृंदावन में आ जाते हैं। वृंदावन के बारे में किसी को जानकारी थी नहीं, सब बैलगाड़ियों के नीचे रहने लगे। गोपाष्टमी का दिन आया, मेरी मैया गौ माता की पूजा की। ठाकुर जी कहते मैया मैं गैया चराने जाऊंगा। मैया जसोदा कहती लाला तू अभी छोटा है, तू जा बछड़ा चरा दे। बलराम जाएगा गैया चरा दे। बलराम जी जाते हैं गैया चराने और कृष्ण जाते हैं बछड़ा चराने। अब तो बछड़े के रूप में आ गए राक्षस वत्सासुर। वत्सासुर का उद्धार कर दिया श्याम सुंदर ने। एक कंस ने एक राक्षस भेजा जिसका नाम है बकासुर। बकासुर का भी उद्धार किया श्याम सुंदर ने। कंस ने एक राक्षस भेजा जिसका नाम है धनुकासुर। बलराम जी ने उसका उद्धार किया। कंस ने एक राक्षस भेजा जिसका नाम है अघासुर। सर्प अघासुर आया तो पता है मेरी मैया ब्रजवासी ऐसे मुंह खोल के बैठ गया था। सब ब्रजवासियों ने सोचा ये वृंदावन की गुफा होगी कोई। सब ब्रजवासी उसमें गुफा में चले गए। जीप पे चले, बोले भैया गुफा तो बहुत देखी पर ऐसी गुफा ना देखी, लाल रंग की गुफा बहुत बढ़िया है, लाल रंग की है। जीप गुदगुदी चले बाबे, बोले भैया गुफा तो बहुत देखी पर ऐसी गुदगुदी गुफा नहीं देखी। एक कहता है दूसरा जवाब दे देता है, बोले भैया बढ़िया वाली गुफा ऐसी रहे। सब ब्रजवासी अंदर चले जाते हैं। भगवान ने सोचा मेरे प्राणों से प्यारे ब्रजवासी अंदर चले गए तो मैं क्या करूं रह करके। ठाकुर जी जाते अंदर, ठाकुर जी पेट में नहीं गए, गले में जाके बैठ गए अघासुर। भगवान ने अपने शरीर को बढ़ाया मेरी मैया और कहते हैं उसका कंठ अवरुद्ध हो गया। अघासुर का वध कर दिया भगवान ने। और सभी ब्रजवासी मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। मैया बंसी बजा करके सबको जीवित कर लिया। और मैया सबसे बड़ा कौन है? बोले सबसे बड़ा है भगवान। सबसे छोटा कौन है? सबसे बड़ा भी है गोविंद। सबसे बड़ा भगवान और सबसे छोटा भी भगवान। कैसे? बोले अणोरणियान महतो मैयान। अणोरणियान महतो मैयान। चेटी के पैर में बंधे हुए घुंघरू को आवाज को सुनने के लिए भगवान को आना नहीं पड़ता। और हाथी के गले में बंधे हुए घंटा की आवाज को सुनने के लिए आना नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो भगवान चेटी के अंदर भी है और हाथी के अंदर भी है। कृपा की अघासुर का उद्धार कर दिया भगवान ने। दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते। अब कहते हैं अघासुर का वध कर दिया। ठाकुर जी से ग्वाल बाल कहते हैं हे श्याम सुंदर, हम अपने अपने घर से भोग प्रसाद बना के लाए खाना। कोई कहता है लाला हे कृष्ण मैं तेरी काजे दाल भात बनवा के लाया हूं, तू दाल भात खा ले का नहीं है। एक कहता है लाला तेरे लिए मैं हलवा बनवा के लाया हूं, तू हलवा खा ले का नहीं है। एक कहता है लाला मैं तेरे लिए दाल बाटी चूरमा बनवा के लाया हूं, दाल बाटी चूरमा खा ले कृष्ण। सब अपने अपने घर का श्याम सुंदर को खिला रहे हैं। सबसे गरीब थे मधुमंगल, ब्राह्मणी के बेटा मधुमंगल। मधुमंगल की आंखों में आंसू आ गए। मधुमंगल ने सोचा सब अपने अपने घर को श्याम सुंदर को खिला रहे हैं,
मैं क्या खिलाऊं कन्हैया को, मेरे पास तो कुछ है भी नहीं है। मैं क्या खिलाऊं गोविंद को, श्याम सुंदर को। मदमंगल की आंखों में आंसू आ रहे हैं। इधर मदमंगल अपनी मैया के पास आता है, मैया से कहता है मैया, श्याम सुंदर ने भी कह दिया कि आज भोजन करेंगे, आज को तो मदमंगल के घर को ही करेंगे। मदमंगल आता है, मैया जसू, मैया अपनी मैया पूर्णमासी पोतानी मैया से कहता है, मैया आज मेरी लाला ने मेरे घर को भोजन मांगो है, मैया तू दे ना कछु। मैया की आंखों में आंसू आ जाते। मैया कहती लाला हमारा गुजारा तो जसोदा के घर से ही होता है, आज घर पे कुछ नहीं है मेरे लाल। मटकी में कड़ी रखी है, देख ले अच्छी हो तो ले जा। मटकी में कड़ी थी, परिया को हटा के देखा मैया वो 3 दिन की खट्टी कड़ी। मदमंगल ने देखा, मदमंगल का मन भी खट्टा हो गया। मेरा श्याम सुंदर माखन खाता है, मिश्री खाता है, ये कड़ी कैसे खिला सकूं। फिर मन में सोचने लगा, इसे छुपा के रखता हूं, बड़ा चतुर है, ढूंढ लेगा, क्या करूंगा। बोले मैं स्वयं पी लेता हूं। मदमंगल उस कड़ी को स्वयं पीने लगा। जल्दी जल्दी में वो कड़ी गालों पे फैल जाती है। सखा ने कही लाला देखियो तेरे काजे कड़ी लेके आयो, स्वयं खा गए। बोले भैया तू तो हमारे काजे लायो, तू स्वयं खा गए। मदमंगल की आंखों में आंसू आ गए। मदमंगल ने कही लाला आज तू मुँह को माफ कर दे, कल तेरे काजे मखाने की खीर बनवा के लाऊंगा। श्याम सुंदर ने कहा कि हमने प्रतिज्ञा करी है भोजन करना है आज को तो तेरे घर को ही करना है। बोले है ही ना है, करेगो कहाँ से। बोले मेरी काजे तो बहुत है। ठाकुर जी आते हैं मदमंगल के पास, अपने दोनों हाथ उसके कंधा पे रखते हैं, गालों पे पहली थी खड़ी, उस खड़ी को जीभ से चाटते हैं कन्हैया। श्याम सुंदर जीभ से चाटते हैं कन्हैया। इसी दृश्य को देख रहे थे ब्रह्मा जी। राम 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 राम, ये देव की पुत्र नहीं है, ये वसुदेव नंदन नहीं है। वो वसुदेव नंदन और कोई होगा। अरे ये भगवान नहीं है, भगवान किसी का झूठा नहीं खाता है। भगवान की परीक्षा की आप सबको कथा मालूम है। गैया ग्वाल बाल बछड़े चुरा लिए और ठाकुर जी ने अपने शरीर में से सब कुछ प्रकट कर दिया है ना। गैया बछड़ा पीताम्बरी चढ़ी, ये लीला 1 साल तक चलती रही। ऊपर जाके ब्रह्मा जी ने देखा कि ऊपर भी गैया बछड़े हैं, नीचे देखा नीचे भी हैं। फिर क्या हुआ, ब्रह्मा ने सोचा कि मुझे अच्छी तरह दिखाई नहीं देता है, श्री धाम वृंदावन चल के देखता हूँ। असली ब्रह्मा वृंदावन आता है। मेरे ठाकुर जी ने ब्रह्मा का रूप बनाया और ब्रह्मा का रूप बना करके पहुंच गए ब्रह्मलोक में और बैठ गए ब्रह्मा की गद्दी पर। ठाकुर जी ने बुला लिया द्वारपालों को, दरबानों को। बोले मेरे जैसा कोई आए उसे धक्का दे के बहा देना। बोले महाराज एक तो कोई आ नहीं सकता, जो आ गया फिर उसकी खैर नहीं है। असली जो ब्रह्मा था वो जाता है ब्रह्मलोक में। रोक दिया दरबानों ने, कहाँ जाता है बहरूपिया। बोले मैं बहरूपिया नहीं है, मैं तुम्हारा मालिक हूँ, ब्रह्मलोक का मालिक हूँ, मालिक साहब हूँ तुम्हारा। ब्रह्मलोक का एक ही मालिक होता है। दरबान कहने लगे एक ही मालिक होता है तो मालिक साहब हमारे अंदर बैठे हैं, चले जाओ यहाँ से। नहीं धक्का देना अपन पे आता है, धक्का ऐसा देंगे तुम नीचे जाके गिर जाओगे। बोले कोई बात नहीं, मुझे सीढ़ी पे बैठ जाने दो, मुझे देख लेने दो कि मेरी गद्दी पे कौन बैठा है। ब्रह्मा जी ने आंख बंद करके देखा तो ब्रह्मा की गद्दी पे वो श्याम सुंदर बैठा है, मुरली बजा रहा है। बोले वही असली ब्रह्मा है, पर मुझे एक बार उसका दर्शन करा दो। बोले बैठे रहिए महाराज, पूछ के आते हैं। बोले महाराज दर्शन की चाह रहा है, बहरूपिया आया है। बोले ठीक है आने दो। अब जैसे ही असली ब्रह्मा अंदर जाता है तो ब्रह्मा भगवान ने गद्दी को छोड़ दिया, वहां से अंतर ध्यान हो जाता है। ब्रह्मा जी बड़े दुखी हुए कि मैंने भगवान की परीक्षा करी है ना। 40 मंत्रों से स्तुति की ब्रह्मा जी ने भगवान की।
भगवान ने माफ नहीं किया ब्रह्मा को। ऐसी ऐसी मेरे ठाकुर जी लीला करते हैं। फिर इसका था